नमस्कार दोस्तों, सक्सेस पॉइंट में आपका स्वागत है। आज भारत का सामान्य परिचय से संबंधित जो ऑब्जेक्टिव प्रश्न हैं उनको डिस्कस करेंगे। तो पहला प्रश्न है, भारत का प्रधान मध्याह्न देशांतर निम्नलिखित में से किस राज्य से नहीं गुजरता? तो किससे गुजरता है? पहले बात तो आंध्र प्रदेश से गुजरता है, यूपी से गुजरता है, एमपी से भी गुजरता है, छत्तीसगढ़ से भी गुजरता है और उड़ीसा से भी गुजरता है। तो इसमें है तमिलनाडु से नहीं गुजरता। अगला प्रश्न है, कर्क रेखा कहाँ से नहीं गुजरती है? तो कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से गुजरती है और उत्तर के अकॉर्डिंग देखा जाए तो उड़ीसा राज्य से कर्क रेखा नहीं गुजरती। अगला प्रश्न है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत विश्व का कौन सा देश है? तो 7वां सबसे बड़ा देश है क्षेत्रफल की दृष्टि से। अगला प्रश्न है, भारत का अक्षांशीय विस्तार है। तो भारत का अक्षांशीय विस्तार की बात करें तो ये है 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर के 38 डिग्री 7 मिनट, ठीक। और देशांतर विस्तार की बात करें तो ये रहा 68 डिग्री 7 पूर्व देशांतर से 57 डिग्री 25। अगला प्रश्न है, हमारा राष्ट्रीय पंचांग कौन सा है? तो राष्ट्रीय शक जो पंचांग है इसको हमारा राष्ट्रीय पंचांग हम कहते हैं। नेक्स्ट है, किस वर्ष में गंगा नदी डॉल्फिन को भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया गया? सन 2009 में इसको किया गया था। भारतीय राष्ट्रीय ध्वज का केसरिया रंग किसका प्रतीक है? साहस और बलिदान का प्रतीक है। अगला प्रश्न है, भारत में होकर कौन सी रेखा जो है वो गुजरती है? कर्क रेखा गुजरती है भारत से होकर के। कर्क रेखा कहाँ से गुजरती है? रिपीटेड क्वेश्चन है, एमपी से गुजरती है। बाकी इन तीनों राज्यों से कर्क रेखा नहीं गुजरती। निम्न स्थानों से कौन सा स्थान दिसंबर में अधिकतम सूर्य का प्रकाश जो है प्राप्त करता है? तो इसमें आ जाएगा कन्याकुमारी सबसे अधिक प्रकाश प्राप्त करता है। अगला प्रश्न है, भारत में इंदिरा बिंदु की जो स्थिति है वो क्या है भारत में? तो वो है निकोबार द्वीप समूह में इंदिरा बिंदु स्थित है। अगला प्रश्न है, भारत का उत्तर दक्षिण विस्तार कितना है? उत्तर से लेकर के दक्षिण तक का जो भारत का विस्तार है वो है 3214 किलोमीटर। और बात करें पूरब से लेकर के पश्चिम तक की तो वो जाएगा 2933 किलोमीटर। नेक्स्ट प्रश्न है, किस राज्य में सबसे बड़े एवं सबसे छोटे दिन की अवधि में अंतर सबसे कम होता है? तो इसमें आ जाएगा केरल। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे छोटा क्षेत्रफल की दृष्टि से केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? तो यह है लक्षद्वीप। क्षेत्रफल की दृष्टि से निम्नलिखित राज्यों में से सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो इनमें से बताना अपने को, इसमें से उत्तराखंड सबसे बड़ा है। भारत का देशांतरी विस्तार कितना है? तो लगभग 30 डिग्री के लगभग भारत का देशांतरी विस्तार पाया जाता है। अगला प्रश्न है, केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली का क्षेत्रफल कितना है? तो दिल्ली का है 1500 वर्ग किलोमीटर लगभग। नेक्स्ट प्रश्न है, नीचे दिए गए राज्यों का भारत संघ के संपूर्ण राज्य का दर्जा प्राप्त होने का सही काल क्रम कौन सा है? तो आपको ट्रिक याद रख लेनी है, NHSA। एन का मतलब नागालैंड, एच का मतलब हरियाणा, एस का मतलब सिक्किम और ए का मतलब अरुणाचल प्रदेश। तो इसका उत्तर हो जाएगा ब। श्रीलंका को भारत से अलग कौन करती है? तो मन्नार की जो खाड़ी है वो श्रीलंका को भारत से अलग करती है। प्रश्न नंबर 21, डूरंड लाइन निम्नलिखित में से किन दो देशों के बीच की सीमा रेखा बनाती है? तो पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच की ये सीमा बनाती है। पहले भारत और अफगानिस्तान के बीच में थी, परंतु वर्तमान में पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में है। अगला प्रश्न है, भारत की प्रादेशिक जल सीमा समुद्र तट से कितने समुद्री मील की दूरी तक है? तो यह है 12 मील तक, ठीक है। जैसे मान लो ये भारत है तो यहाँ से 12 मील तक अपना अधिकार है। और बात करें एक मील में कितना होता है, तो एक मील में होता है 1.85 किलोमीटर समुद्री मील है ये। प्रश्न नंबर 23, निम्नलिखित में से कौन सा नगर कर्क रेखा से निकटतम दूरी पर अवस्थित है? सबसे निकटतम, तो इनमें से जो अगरतला है वो सबसे निकटतम दूरी पर स्थित है। प्रश्न नंबर 24, भारत एवं चीन के बीच सीमा निर्धारण करने वाली मैकमोहन रेखा किस प्रदेश के उत्तर सीमा पर खींची गई है? तो अरुणाचल प्रदेश, क्योंकि वहीं से चीन पड़ जाता है। जम्मू कश्मीर राज्य का वह हिस्सा जिस पर चीन का अधिकार है क्या कहलाता है? अक्साई चीन, ठीक है। इंडियन स्टैंडर्ड टाइम और ग्रीनविच टाइम के बीच में कितना अंतर है? 5.5 घंटे का, 5 घंटे 30 मिनट इसका उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 27, भारत में इंदिरा पॉइंट कहाँ स्थित है? तो यह है निकोबार द्वीप समूह में। अगला प्रश्न है, मैकमोहन रेखा किन देशों के बीच में स्थित है? तो भारत और चीन के बीच में। भारत की स्थलीय सीमा निम्न में से कौन से देश से जुड़ी हुई नहीं है? तो मालदीव से नहीं है, क्योंकि मालदीव भारत का समुद्री पड़ोसी देश है, ठीक है। बाकी इन तीनों से भारत की स्थलीय सीमा लगती है। भारत की स्थलीय सीमा कितने देशों से जुड़ी हुई है? स्थल की बात कर रहे हैं तो 7 देशों से भारत की स्थलीय सीमा जुड़ी हुई है। भारत के लगभग मध्य में से होकर गुजरने वाली रेखा कौन सी है? अक्षांश रेखा, ठीक है। बिल्कुल सेंटर से जो गुजरती है भारत के लगभग मध्य से। कौन सी गुजरती है? कर्क रेखा। भारत कौन से गोलार्ध में स्थित है? तो भारत है उत्तरी गोलार्ध में, उत्तर के अकॉर्डिंग। अब वैसे देखा जाए तो भारत उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में स्थित था, ठीक है। स्थल का वह भाग जो 3 तरफ से पानी से गिरा हो तो प्रायद्वीप कहते हैं, और चारों तरफ से गिरा हो तो द्वीप कहते हैं। सियाचिन ग्लेशियर भारत के किस राज्य में है? जम्मू कश्मीर में स्थित है। लक्षद्वीप समूह स्थित है कहाँ स्थित है? अरब सागर में, ठीक है। निकोबार द्वीप समूह कहाँ स्थित है? बंगाल की खाड़ी में। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से वह राज्य क्षेत्र कौन सा है जिसकी सीमा अरुणाचल प्रदेश से नहीं लगती? तो मणिपुर की सीमा लगती है, बाकी तीनों की लगती है। इंदिरा पॉइंट का अन्य नाम क्या है? तीनों ही इंदिरा पॉइंट के नाम हैं, इनमें से सभी आ जाएगा। भारत का मुख्य भूमि का दक्षिणी बिंदु कौन सा है? तो ये दक्षिणी बिंदु जो है वो है केप केमोरिन।
पहला उत्तर राइट हो जाएगा। अंतिम प्रश्न इस वीडियो का, सर्वप्रथम इंडिया शब्द का जो प्रयोग है भारत के लिए किस भाषा में किया गया था? तो ग्रीक भाषा में इसका प्रयोग किया गया था। तो इस प्रकार से हमने सभी भारत का सामान्य परिचय संबंधित मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों को देखा और आशा करता हूँ वीडियो आपको पसंद आएगा। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। धन्यवाद।